Hello my dear student, welcome to बेटा our YouTube channel and application accounts by हेमल सर। बेटा क्वेश्चन नंबर 14 जो कि सबसे अनोखा सम है बेटा, और एग्जाम में ये अगर मैं देखूँ तो बेटा 2017 में आया गया सम था ये। तो क्वेश्चन नंबर 14 बेटा जो कि अलग है। सर क्यों अलग है? जैसे आप यहाँ पर देखोगे ओपनिंग स्टॉक, सर यहाँ पर मिस ABC का है और यहाँ पर XYZ, मतलब दो जन की बुक है, ABC की बुक है और XYZ की। ओपनिंग स्टॉक दिया गया है, फिर दो बार परचेज है, फिर सेल्स आपको दिया गया, 4 सेल्स है। और यहाँ पर बोला क्या गया, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ मिस ABC एंड मिस XYZ वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2024 एज पर द मेथड ऑफ मेंशन गिवन बिलो। मतलब सबसे पहले फीफो मेथड फॉर ABC के लिए कौन सा मेथड यूज करना है सर? फीफो। मतलब जो आप ABC है इसके लिए कौन सा मेथड होगा सर? फीफो मेथड होगा। और यहाँ पर ये वेटेज एवरेज किसके लिए? XYZ के लिए कौन सा एवरेज होगा? वेटेज एवरेज मेथड से अपने को करना है। मतलब ये आधा मेरे लिए फीफो मेथड से इसको सॉल्व करना है, इसको वेटेज एवरेज। मतलब फीफो का जो फॉर्मेट बनाएगी वहाँ पर इन द बुक्स ऑफ मिस ABC, तो यहाँ पर जो स्टॉक लेजर ये अपना फीफो मेथड का मैंने फॉर्मूला बनाया, तो यहाँ पर आएगा इन द बुक्स ऑफ, चाहिए तो लिख देना इन द बुक्स ऑफ मिस ABC। समझ में आया? फीफो में कौन सा आ जाएगा? ABC आ जाएगा। और वेटेज एवरेज में तो यहाँ पर लिखो इन द बुक्स ऑफ मिस XYZ, तो यहाँ पर आ जाएगा इन द बुक्स ऑफ मिस XYZ का क्या आ जाएगा सर? यहाँ पर नाम आपको आ जाएगा। समझ में आया बेटा? ऐसे दो फॉर्मेट आपको बनाने हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले इधर देखो बेटा, बोला क्या गया है, ये अपने को स्टॉक लेजर अकाउंट, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले बेटा इसको डेट वाइज कर दे। सबसे पहले 1 अप्रैल आएगा, तो ये मेरे लिए इधर क्या लिखूँ सर? फर्स्ट ये ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद ये परचेज। देखो 11/3/2024। तो बेटा अभी मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि सब सर हाँ एक ही मंथ का है बेटा, मार्च मंथ का है। फर्स्ट के बाद क्या आएगा सर? ये 11 आएगा कि 6 आएगा सर? फर्स्ट के बाद आएगा 6, तो ये मेरे लिए सेकेंड। 6 के बाद आएगा सर ये अब मेरे लिए 11, तो ये मेरे लिए थर्ड हो जाएगा। 11 के बाद आता है सर मेरे पास ये 15, ये मेरे लिए 4। उसके बाद 18 मेरे लिए 5, 21 मेरे लिए 6 और ये मेरे लिए हो जाएगा 7। समझ में आया बेटा? सबसे पहले फर्स्ट के बाद 6 के बाद 11 के बाद 15 के बाद 18 के बाद 21 और 29 अपने लिए हो जाएगा मार्च 2024। तो सबसे पहले सर इसको भूल जाओ, अभी इसको भूल जाओ, फीफो में इसको ही करना है, तो खाली इसको ही देखना है। इसको मैंने ऐसा क्यों किया, गलती से मैं ये अमाउंट ना लूँ इसके लिए। क्लियर है? तो सबसे पहले 1 अप्रैल 2024, तो इधर आ जाएगा 1 अप्रैल 2024, 1 अप्रैल 2024। यहाँ पर लिखो सर ओपनिंग। अपने पास कितना ओपनिंग दिया गया है? 2000 यूनिट, रेट है 20। कितना दिया है? 2000 यूनिट, रेट दिया गया 20। 2 2 ज़ा कितना होगा? 4। और कितना जीरो है सर? 4 जीरो, 1 2 3 4। कितना आ गया सर? 40,000 आ गया। हो गया। इसके नीचे क्या करो सर? इसके अंडरलाइन कर दो। ये मैंने कौन सा किया? ओपनिंग। आगे बेटा ओपनिंग हो गया। ओपनिंग के बाद सर ये हम क्या करेंगे? सेल करेंगे। कभी सेल करेंगे? 6/3/2024 को 1300 यूनिट क्या करेंगे? सेल करेंगे। 6/3/2024, तो यहाँ पर आ गया सर 6/3/2024। सर 1300 यूनिट सेल मतलब क्या करना है? इशू करना है। सर 2000 था, 1300 बेच दिया, बचेगा कितना? 700। रेट कितना दिया गया? 20। इधर भी आ जाएगा 20। 7 2 ज़ा 14 हो जाएगा। और ये 1300 मल्टीप्लाई बाई 20 करो सर, कितना आ जाएगा? 26,000 रुपीज़ आपको आ जाएगा। समझ में आया बेटा? ये 1300 मल्टीप्लाई बाई 20, 36,000 प्लस ये 14, कितना हो गया? 40 हो गया। समझ में आ रहा है बेटा? 1300 बेच दिया मैंने। अभी आगे हो गया। इसके नीचे क्या करो? एक अंडरलाइन करो। ओपनिंग स्टॉक, फिर क्या था? सेल्स था। अभी वापिस से क्या करेंगे सर? परचेस करेंगे। कभी परचेस करेंगे? इधर देखो, ये फर्स्ट हो गया,
ये सेल्स हो गया 6 के बाद 11 को कितना हम परचेस करेंगे सर 1800 रेट है 22 1800 रेट है 22 कभी करेंगे सर ये 11 ही है ना 11/3/2023 11/3/2024 सर 1800 प्लस 22 कितना अरे सॉरी 1800 मल्टीप्लाई बाय 22 39,600। अभी देखो अभी सबसे पहले अपने पास कितना है ये 700 है रेट है 20 14,000 अभी वापस से लिखो ये 1800 रेट दिया गया है 22 39,600 हो गया। इसके नीचे क्या करो सर एक अंडरलाइन कर दो हो गया। इसके नीचे क्या करना है एक अंडरलाइन कर देना है क्लियर है। 11 वाला भी हो गया 11 के बाद परचेस 11/3 परचेस 11/3 के बाद सर ये 11 इसके बाद 15 को हम सेल करेंगे 1500 यूनिट सेल करेंगे 15 11 15 तो यहाँ पर लिखो सर 15/3/2024 सर 1500 यूनिट सबसे पहले अपने पास कितना है 700 तो सबसे पहले काम करो 700 को बेचो रेट है 20 14,000। अभी देखो टोटल कितना सेल करना था 1500 हमने पहले कितना सेल किया 700 अभी और कितना बेचना है सर 800 बेचेंगे ना 700 प्लस 800 करेंगे तो 1500 तो अभी और कितना बेचना है सर 800 अपने को बेचना है तो ये अपने 1800 है 800 चला जाएगा ये 700 पूरा चला गया 1800 में से 800 गया बचेगा कितना सर 1000 रेट कितना दिया गया 22 20 तो यहाँ पर तो बहुत ही सिंपल है इसके पीछे 3 0 लगा दो क्योंकि 1000 है 800 मल्टीप्लाई बाय 22 करो कितना आ जाएगा सर 17,600 प्लस ये 22,000 हो जाएगा 39,600 ही हो गया। इसके नीचे क्या करना है सर एक अंडरलाइन आपको कर देना है क्लियर है। ये 15 को हम सेल करेंगे वापिस से 18 को भी क्या करेंगे सेल करेंगे 18/3/2024 कितना सेल करना है सर वापिस से 18 को 600 यूनिट वापिस से क्या करना है बेचना है। हाँ सर अपना 1000 है 600 बेच दो बचेगा कितना 400 रेट दिया गया 22 रेट दिया गया 22 तो 600 मल्टीप्लाई बाय 22 13,200 400 मल्टीप्लाई बाय 22 कितना आ जाएगा सर 8,800 आपको आ जाएगा हो गया। इसके नीचे क्या करना है एक अंडरलाइन कर देना है क्या कर रहा हूँ मैं चलो अंडरलाइन कर देना है। चलो ये 18 अभी वापिस से क्या करेंगे परचेस करेंगे कभी परचेस करेंगे सर ये 18 भी हो गया 21 को 1700 यूनिट रेट है 24 1700 यूनिट रेट है 24 21/3/2024 21/3/2024 को 1700 यूनिट रेट है 24 1700 मल्टीप्लाई बाय 24 आंसर विल बी 40,800। अपने पास कितना है 400 22 8,800 प्लस ये 1700 24 14,800 क्लियर है बेटा हो गया। इसके नीचे क्या करो एक अंडरलाइन कर दो क्लियर है। यहाँ पर मैंने ये फीफो मेथड से ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया लास्ट एक बचा है सर क्या करना है अपने को इशू करना है सेल्स करना है कभी सेल करेंगे 31 ही है ना जहाँ तक 29 मार्च को सेल करेंगे कितना है सर 1100 29 मार्च तो यहाँ पर आ जाओ सर 29 सर 1100 सेल करना अपने पास है नहीं सबसे पहले अपने पास 400 है तो सबसे पहले 400 बेचो रेट दिया गया है 22 8,800 सर टोटल कितना सेल करना है 1100 सबसे मैंने 400 बेचा अभी और कितना बेचना है और मेरे को कितना बेचना पड़ेगा सर 700 देखो ना 400 बेचा प्लस 700 करो कितना हो जाएगा 1100 700 प्लस 400 हो जाएगा 1100 तो ये मैंने 400 बेच दिया कौन से रेट के हिसाब से बेचा 22 अभी कितना बेचना है सर 700 1100 1700 है ना बेटा 1700 में से 700 चला गया बचेगा कितना 1000 रेट कितना दिया गया है सर 24 रेट कितना दिया है 24 तो यहाँ पर आ जाएगा 24,000 क्योंकि बहुत सिंपल है 3 0 पीछे लगाना है 700 मल्टीप्लाई बाय 24 करो 16,800 प्लस ये 24,000 करो हो जाएगा सर 40,800 ये हो गया। इसके नीचे क्या करना है एक अंडरलाइन कर दो। अभी यहाँ पर क्या लिखना है आपको देयरफॉर ये हो गया। अभी इसके नीचे लिखो देयरफॉर क्लोजिंग
स्टॉक ऑफ मिस ए बी सी इन कौन सी मेथड से किया बेटा, फीफो मेथड इस कितना आया सर 1000 यूनिट फॉर रुपीज 1000 यूनिट @24 पर यूनिट फॉर रुपीज 24,000 रुपीज़ अपने को मिला। एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ सर, 24,000 रुपीज़ एब्सोल्युटली राइट आंसर मिला। यहाँ पर मैंने ये ए बी सी का कर दिया, ए बी सी का जो था बुक्स था बेटा, देखो ए बी सी था, तो ए बी सी का मैंने यहाँ पर कर दिया। क्लोजिंग स्टॉक मेरे को लास्ट में 1000 यूनिट मिला, 24 के हिसाब से 24,000 रुपया हो गया। ये फीफो मेथड से मैंने कर दिया। आगे बेटा इसको मैं क्या करता हूँ, रफ कर देता हूँ, क्योंकि बीच बीच में आएगा, बार बार मेरे को वेटेज के लिए जाने के पहले बार बार इसको करना पड़ेगा। इसको मैं क्या करता हूँ, हटा देता हूँ, डिलीट ही कर देता हूँ बेटा। आप सबने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। चलो ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो सर ले लिया रेखा, मैं इसको डिलीट। चलो अभी आगे आ जाते हैं बेटा, ये वाला कौन सी मेथड से करना है, XYZ का वेटेज एवरेज से करना है। क्लियर है बेटा, तो ये XYZ का वेटेज एवरेज मेथड से करना है। अभी इसको क्या करो, अभी इसको कैंसिल करके ऐसा रख दो, इसको तो भले ऐसे लिखा है, ये इसको कैंसिल कर दो, मतलब पता चले इसको देखना नहीं अपने को, वरना बार बार कभी हम बाई चांस इसको देख लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। बच्चे यहाँ पर ही फंसते हैं। लेना होता है 1000, ले लेंगे 1300। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दिया है 1 अप्रैल 2024, तो यहाँ पर 1 अप्रैल 1 मार्च 2024 कितना दिया गया ओपनिंग, तो इधर लिखो ओपनिंग सर, ये रहा कितना यूनिट्स कितना दिया गया है बेटा, यूनिट दिया है 2000, तो अमाउंट कितना आ जाएगा 20,000। कैसे, हर एक यूनिट का रेट कितना है 10 रुपये, तो कितना आ जाएगा 20,000, तो यूनिट है 2000, अमाउंट कितना आ जाएगा सर 20,000, क्योंकि ऑलरेडी बेटा ये तो दिया ही है 10 रुपया है, तो कैलसी सभी को टीचर को ही पता है, बच्चों के हाथ में कैलसी इजीली करके लिख देगा। फर्स्ट हो गया बेटा। आगे क्या बोल रहे हैं, देखो हम कितना यूनिट सेल करेंगे बेटा, इसका देखना नहीं है अपने को, ये तो इसके लिए हमने कैंसिल कर दिया। 6/3 को सर 1000 यूनिट हम क्या करेंगे बेच रहे, तो यहाँ पर आ जाएगा सर 6/3 2024। सर कितना यूनिट सेल करेंगे सर 1000 यूनिट सेल करेंगे। सर रेट कितना दिया गया है सर बेटा 2000 यूनिट का रेट दिया गया है 10 रुपया, तो 1000 यूनिट का भी अभी कुछ खरीदने कुछ परचेज किया ही नहीं है, तो इसका भी रेट कितना रहेगा 10, तो कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। बचा कितना 2000 में से 1000 गया, बचेगा कितना 1000। 20,000 का सामान में से 10,000 का बेचा, बचेगा कि अच्छा 10,000 बचेगा। समझ में आ रहा है बेटा, 2000 में से 1000 यूनिट बेचा, बचा 1000, रेट है 10 रुपया, तो कितना आएगा 10,000, तो 20,000 में से 10,000 का सामान बेचा, बचा कितना 10,000 रुपया बचा। ये हो गया। इसके नीचे क्या करो सर, एक अंडरलाइन कर दो। 6/3 के बाद क्या है 11 है, जहाँ तक मेरे को याद है 11/3 हम क्या करेंगे सर, कितना परचेस करेंगे 1000 यूनिट, रेट कितना दिया है 20 रुपये के हिसाब से, क्या बात है 1000 यूनिट, रेट कितना दिया गया है 20 रुपया। 11/3/2024, तो 1000 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा सर, ये 20,000 आ जाएगा। 1000 मल्टी एक, क्योंकि 2 1 जा 2 और पीछे 4 0 लगा दो। अभी देखो 1000 था प्लस 1000 कितना हो गया 2000 हो गया, 10,000 प्लस 20,000 कितना हो जाएगा सर 30,000 हो जाएगा। समझ में आया बेटा, 2000 1000 प्लस 1000 2000 10,000 प्लस 20,000 कितना हो जाएगा 30,000 मेरे पास हो जाएगा। क्लियर है, डन। चलो ये हो गया। इसके नीचे क्या करो, एक अंडरलाइन कर दो। क्लियर है बेटा, डन। अभी 13 के बाद हम क्या करेंगे सर, सेल करेंगे 13, उसके बाद 15 को हम 1200 यूनिट सेल करेंगे। 15/3 ये 13 था ना, 13 सॉरी 11 के बाद 15/3/2024 को कितना यूनिट सेल करना है सर 1200 यूनिट सेल करना है। कितना है 2000 में से सर 1200 यूनिट अपने को क्या करना है बेचना है। अपने पास टोटल कितना था 2000 यूनिट है, 2000 में से सर 1200 यूनिट बेचना है, तो इसका रेट निकालना पड़ेगा, अपने पास पता है नहीं। तो इशू 1 15/3/2024 इज वैल्यू एज फॉलो। वेटेज एवरेज रेट का फॉर्मूला क्या है, टोटल अमाउंट अपॉन में क्या रहेगा सर टोटल यूनिट,
तो सबसे पहले वेटेज एवरेज रेट, टोटल अमाउंट कितना था 30,000, टोटल यूनिट है 2,000। देखो टोटल अमाउंट है 30,000, टोटल यूनिट है 2,000। तो एक काम करो सर 3030 हटा दो, कितना आ जाएगा सर 30 को डिवाइड बाय 2 करो, 15 पर यूनिट का अपने को क्या मिला रेट मिला, तो कितना आ जाएगा सर 15। तो चलो 1200 मल्टीप्लाई बाय 15, 18,000 सर 2,000 में से 1200 गया, बचेगा कितना 800, और कितना आ जाएगा सर 12,000 आ जाएगा, क्योंकि 800 मल्टीप्लाई बाय 15 12,000 आ गया। इसको क्या करो अंडरलाइन कर दो यहाँ पर। अभी वापिस से क्या करेंगे 18 को, 18/3/2024 को हम क्या करेंगे सर सेल करेंगे। कितना सेल करेंगे 800, बेटा अपने पास 800 है, अरे यही रहा 800 यूनिट है, 800 को क्या कर दिया बेच दिया, रेट तो सेम ही रहेगा 15, क्योंकि एक बार निकाल, हालांकि नहीं निकालते तो भी चलता है, टीचर को पता चल ही जाता, क्योंकि इसका ऊपर वाले का रेट भी सेम ही है। तो यहाँ पर चाहिए तो लिख देना, इशू ऑन 18/3/2024 इज वैल्यू एज फॉलो, वेटेज एवरेज रेट कितना है सर 12,000 डिवाइड बाय 800 करो, कितना आ जाएगा 12,000 डिवाइड बाय 800, 15 आपको मिलेगा, 15 पर यूनिट आपको मिल जाएगा। क्लियर है, कितना आया सर 15। तो सर पूरा चला गया, बचेगा कितना नील, कुछ भी नहीं बचेगा, तो यहाँ पर डैश डैश कर देना, क्योंकि पूरा चला गया, अपने पास कुछ भी बैलेंस बचा नहीं है। क्लियर है बेटा, डन। 18 अपने पास 2,000 था, 2,000 में से सबसे पहले हमने 1200 बेचा, 1200 में से 800 बेचा, कुछ बचा नहीं, ठन ठन गोपाल। क्लियर है, अभी लास्ट 21/3 को 2,000 यूनिट, रेट है 22, 21/3/2024 2,000 यूनिट, रेट दिया गया है 22, तो 2,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 22 करो, कितना आ जाएगा 44,000 आ जाएगा। तो 2,000 यूनिट रेट के हिसाब से 22, तो कितना आ जाएगा सर 44,000। समझ में आया, 2,000 यूनिट है, रेट दिया गया 22, 40। अभी कितना 29 को 1700 यूनिट सेल करेंगे, इसका करने की ज़रूरत नहीं है। 29/3/2024 सर हो गया, इसके नीचे एक पहले अंडरलाइन कर दो, एक इसके साथ साथ इसके नीचे भी कर देता हूँ। क्लियर है, 1700 सर इसका रेट तो सेम रहेगा 22, क्योंकि अभी तो हमने खरीदा है यार इसको, अभी तो हमने खरीदा 22 के हिसाब से। 1700 मल्टीप्लाई बाय 22 37,400, 2,000 में से 1700 गया, बचेगा कितना 300, 300 का भी रेट 22 ही रहेगा, कितना आएगा 6,600 प्लस 37,400 हो गया 44,000। यस, तो यहाँ पर लिख दो, नीचे क्या लिखना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑन XY मिस XYZ इस कितना है 300 यूनिट फॉर ₹6,600 रुपीज़ आया। क्लियर है, हाँ जी 3,000 यूनिट @ आया। क्लियर है, बुक्स ने यहाँ पर 00 लिखा है, डैश डैश लिखोगे तो भी चलेगा। क्लियर है, तो ABC का भी कर दिया, XYZ का भी हमने कर दिया। पहली बार ऐसा था 2,000 था, 1200 बेचा, बचा 800, 800 वापिस से बेचा, तो यहाँ पर डैश डैश आ गया, मतलब अलग सम था ये, अच्छा लगा करके सॉल्व करके। तो यहाँ पर बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 14 खत्म होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 15 और 16 अपने ऐप पे मिल जाएगा बेटा। अभी तक अपने एप्लीकेशन पे नहीं जुड़ो, रिक्वेस्ट है बेटा सभी बच्चों को जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।